अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। अगर आपके पौधों की मुकम्मल तौर पर ग्रोथ रुक चुकी है, पौधों के ऊपर फल नहीं लगता, फूल नहीं लगते, अगर फूल फल लगता भी है तो छोटे साइज़ का लगता है, या पौधों के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो चुके हैं, तो उनके लिए हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे बिल्कुल सस्ती और बहुत ही आसान तरीके से। फुली होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र घर पर तैयार करेंगे और पौधों को सेहतमंद बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। इस ताकतवर नेचुरल फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आमतौर पर हमें घर पर मिल जाती हैं, और हमें केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से हम फर्टिलाइज़र बना पाएंगे। एक तो हमें हल्दी की ज़रूरत होगी जो हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे इस फर्टिलाइज़र में डाल के। हल्दी को इस लिक्विड खाद बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि जब जितने भी हमारे पौधों की मिट्टी में मौजूद इंसेक्ट हैं या पौधों की मिट्टी में फंगस है वो दूर हो जाए, क्योंकि पौधों की ग्रोथ के रुकने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, या तो पौधों की मिट्टी में फंगस आ चुका है या तो पौधों की मिट्टी में इंसेक्ट आ चुके हैं, क्योंकि ये बुरी तरह से हमारे पौधों की ग्रोथ पर असर करते हैं। 1 लीटर में हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। दूसरी चीज़, इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक को हम खुश्क भी ले सकते हैं, पिसी हुई अदरक भी ले सकते हैं, उसके बाद हम फ्रेश भी पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप एक अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो 1 चम्मच, या आप फ्रेश लेकर 1 चम्मच वो इस्तेमाल कर दें। अदरक में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, हम 1 चम्मच हल्दी इस्तेमाल करेंगे और 2 घंटों के लिए हम इसको रख देंगे ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स अदरक में मौजूद हैं और मिनरल्स मौजूद हैं वो अच्छी तरह पानी में आ जाएं। अदरक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसमें जिंक भी होता है, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें अदरक में मौजूद होती हैं। अगर आपके पास सब्जियों वाले पौधे हैं और फलों वाले पौधे हैं, उनके ऊपर फल नहीं लग पाता क्योंकि फूल गिर जाता है, अदरक में मौजूद कैल्शियम फूल को ताकत देगा ताकि फूल से फल और सब्ज़ी बन पाए। इसके इस्तेमाल से आपका एक मसला ये हल हुआ कि आपके पौधों के ऊपर जितने भी फूल आएंगे उनसे फल और सब्ज़ी बन पाएगी, क्योंकि इसमें भरपूर मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है, जिसके बाद हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें पोटाशियम है। अगर पौधों को पोटाशियम की कमी होती है तब पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में फूल नहीं आते। अगर फूल आते हैं तो छोटे साइज़ में, अगर सब्जियां आती हैं तो छोटे साइज़ में। जब हम पौधों के अंदर पोटाशियम दे देते हैं तो पौधों के ऊपर गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं और गुच्छों की सूरत में फल और सब्ज़ी लगती है। तीसरी चीज़, इसमें आयरन है। अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो चुके हैं तो इसमें आयरन मौजूद पौधों को ताकत देगा, पौधों के पत्तों को पीले होने से बचाएगा और पौधों के पत्ते गिरना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से पौधों के पत्ते पीले भी हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़, इसमें मैग्नीशियम। अगर पौधों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अदरक में मौजूद मैग्नीशियम पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और पौधों के ऊपर न्यू पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और पौधों की ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को हमने 1 लीटर में बनाया तो मज़ीद इसको डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया और इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में हाफ गिलास हम सब पौधों में दे सकते हैं। अगर इस लिक्विड खाद को आप ज़्यादा मिकदार में अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक है और लाइट सा फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार हो चुका है। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, मिनरल्स भी मौजूद हैं, जिससे हमारे पौधों की ओवरऑल जितनी भी आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कमी की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है, फल गिरना शुरू हो जाता है, कलियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं और पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। शुक्रिया।